अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबा ईमा मददे या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और ये बात आज भी सच है और इंशाअल्लाह क़यामत तक अपनी जगह मुसल्लम रहेगी कि खुदा शाहिद है। वो बाजार लगता है मदीने में। अच्छा, मदीने के नाम पर जरा सब बोलकर दिखाएं सुभान अल्लाह, इसलिए कि आज हम मदीने के नाम पर बोलेंगे और ये मदीने के नाम पर बोलना रब की बारगाह में कबूल हो गया तो कल मैदान क़यामत में मदीना हमारे नाम पर बोलेगा और जिसके नाम पर मदीना बोलेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप हजरात कि अपनी नींद को कुर्बान करके अपने बिस्तरों को छोड़ के मुस्तफा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत मालिके हौज़े कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुक़द्दस महफिल में तशरीफ लाने के बाद पूरी दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दे दिया। अगरचे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जाए हुए 1434 बरस का जमाना गुजर चुका है, मगर हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत का चिराग आज भी जल रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ रब्बे पाक हमारे आपके आने को कबूल फरमाए, इस प्रोग्राम के सजाने को कबूल फरमाए, ज़ाकिरीन के जिक्र को कबूल फरमाए, सामाईन की समाअत को कबूल फरमाए, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। इस बस्ती पर परवरदिगार अपने फजल व करम की बारिश फरमाए और हम सब के यहाँ से उठने से पहले परवरदिगार हमारी किस्मतों में रोशनी पैदा फरमाए। बहुत अच्छा खिताब मुझसे पहले मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने फरमाया और आप ही की बस्ती के शहजादे, आप ही की गोदी के खिलाए हुए जनाबे मोहतरम आजम नवाज बहुत अच्छा कलाम पढ़कर रुखसत हुए। मुझसे पहले अभी मोहम्मद सैफ रजा ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा और हमारे महराज भाई माशाल्लाह बार बार माइक पर आते हैं, आपको जगाने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे निजामत और निकाबत इस इलाके ही में नहीं बल्कि दूर दराज तक निकाबत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। इधर हमारे ये बुजुर्ग लोग सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह इनके साये को हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुकद्दस के जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसी से मुंसलिक चंद मिनट में गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। सब्ज़ गुंबद की जानिब लौ लगाकर ताजदारे अरबो अजम मालिके रिकाबे उमम जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में जरा जी लगाकर झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात अगर इजाजत दे दें तो दो शेर हम भी पढ़ दें।
इजाजत इसलिए मांग रहे हैं, मुझसे पहले भी आप लोगों ने बहुत अच्छे कलाम सुन लिए, अच्छी आवाज के साथ। मेरे बाद भी इमरान भाई बैठे पूरी तैयारी के साथ। आप हजरात इजाजत है तो मोहब्बत से अपने हाथों को उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, इतने बड़े मजमे में चंद लोगों के हाथ उठे, चादरों के अंदर छुपे हैं। कोई नहीं, सर्दी का मौसम में छुपाए रखिए आप हजरात, मगर जो हाथ मुस्तफा जान रहमत के नाम पर उड़ जाएगा ना, यकीनन उस हाथ को कभी कोई बीमारी लाहक नहीं हो सकती। इसलिए मचल कर बोलिएगा सुभान अल्लाह। जो उनकी याद में महफिल सजाने वाले हैं, जो उनकी याद में महफिल सजाने वाले हैं, जो उनकी याद में महफिल सजाने वाले हैं, जो उनकी याद में, जो उनकी याद में महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, जो उनकी याद में महफिल सजाने वाले हैं। ऐ मांगने के लिए संभालो तो झोलियां अपनी, ऐ मांगने के लिए संभालो तो झोलियां अपनी, मेरे हुजूर को दरिया बहाने वाले हैं। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है, ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है, ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है, कि उनका नाम लेते ही नबी की याद आई है। ये किसका उर्स है, किस जात की जलवा नुमाई है, कि उनका नाम लेते ही नबी की याद आई है। परेशानी में जब चाहा तुम्हें आवाज दूं हजरत, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। और सदा आती है ये तस्बीह के हर एक दाने से, सदा आती है ये तस्बीह के हर एक दाने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। जिस जलसे में आप तशरीफ फरमा है, जिस जलसे की खातिर आपने अपनी आराम गाहों को छोड़ा है, जिस जिक्र की खातिर आपने अपने बिस्तरों को ठोकर लगाई है, जिस जलसे की खातिर आपने अपने घरों को छोड़ा है, जिस जिक्र की खातिर आप अपनी आराम गाहों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर आए हैं, जिस मोहब्बत में आप बैठे हैं, इसी जलसे के ताल्लुक से तुम्हारे और मेरे पैगंबर की बारगाह में, मुस्तफा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह फिदा का वाबी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जब हम किसी दुनियादार की महफिल में जाते हैं, हमें जाने के बाद कुछ न कुछ इनाम जरूर मिलता है, कुछ न कुछ इनाम जरूर मिलता है। अच्छा, आपका भी तजर्बा होगा कि आप किसी दोस्त के यहाँ जाइए, अगर कुछ भी ना होगा तो एक ठंडा पानी आपको जरूर पिलाए, ऐसा है कि नहीं?
अच्छा, समझ में आ रही है बात? देवा शरीफ की सरजमीन पर ना उनके एक मुअज्जिन साहब थे, हाजी वारिस अली साहब के मुअज्जिन साहब, वो कभी कभी असर और जोहर की अजान पूरब को मुंह करके पढ़ दिया करते थे। कभी कभी हजरत से लोगों ने शिकायत की, हजरत ये मुअज्जिन साहब तो कभी कभी पूरब को रुख करके अजान पढ़ देते। तो हजरत ने बुलाया, हाँ भाई मुअज्जिन साहब, क्या आप कभी कभी रुख करके पूरब को अजान पढ़ देते हैं, ऐसा सच है? मुअज्जिन साहब बोले हाँ सच है। कहा क्यों? कहा हजरत बस जोहर और असर में पूरब ही से चंद लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मैं सोचता हूँ उन्हीं को तो पता करना, पश्चिम को से कोई आता ही नहीं। तो अगर आपकी समझ में आ रही तो ठीक है, वरना कुर्सी करो किधर को घुमा लूं। आ रही है माशाअल्लाह? हाँ, सब बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। आप किसी के यहाँ जाएं, कुछ भी ना होगा तो ठंडा पानी जरूर मिलेगा, और अगर अमीर होगा तो फ्रिज का मिलेगा। ये मौसम चल रहा है, अच्छी सी चाय मिलेगी, है ना? और अगर किसी के यहाँ आप शादी में जाओगे तो अच्छे तौर पर खाना मिलेगा, और अगर किसी वीआईपी की बारात में चले गए तो खड़े होकर मिलेगा। ऐसा है कि नहीं? ये अलग बात है कि खड़े होकर खाना भी गुनाह है, खिलाना भी गुनाह है। खाना और खिलाना दोनों गुनाह है। चला है अपने बेटे की शादी करने के लिए, चला है अपनी बेटी के लिए दुल्हा को तलाश करने के लिए, मगर निकाह के अलावा तेरा कोई काम सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। न तेरा खाना सुन्नत के मुताबिक है, न तेरा पीना सुन्नत के मुताबिक है, न तेरा बारात में जाना सुन्नत के मुताबिक है, न उधर से आना सुन्नत के मुताबिक है। फिर तू कहता है कि कामयाबी हमारे करीब से नहीं गुजर रही, कामयाबी तेरे करीब से भी गुजरेगी। कामयाब तू ही नजर आएगा, हर जगह पर कामयाबी तेरे कदमों को चूमती नजर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पर अपनी शादियों को करना शुरू कर दो, बेटियों के लिए लड़के तलाश करना शुरू कर दो, बेटों के लिए बीबियां तलाश करना शुरू कर दो। जिस दिन तुमने मुस्तफा की शरीयत का सच्चे दिल से, सच्चे हाथों से दामन को थाम लिया, कसम खुदा की उसी दिन कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आए। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ना ये। दादा मियाँ के उर्स में आने वालों, अपने दिल की तख्ती पर जो इस स्टेज से जो पैगाम नश्र हो, दिल की तख्तियों पर महफूज करके लेकर जाओ। अगर अमल नहीं करोगे बातों पर, फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं क्या फायदा है महफिलों को सजाने का, क्या फायदा इतनी दूर से उलमा को बुलाने का। दादा मियाँ ने शरीयत की पाबंदी करके अपनी जिंदगी को गुजारा है। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने अपने दिल को झुकाया है, और दिल झुकाते झुकाते दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दापोश हो गए। उसके बाद अल्लाह का इनाम देखो कि दुनिया को परवरदिगार आलम ने उनके दरबार में झुका दिया। और कोई बात नहीं है। किसी ने कहा गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। जलसे के ताल्लुक से पूछा था, या रसूल अल्लाह, किसी दुनियादार की महफिल में हम जाते हैं तो हमें जाने के बाद कुछ न कुछ जरूर इनाम मिलता है। या रसूल अल्लाह, अगर कोई खुश नसीब आपके जिक्र की महफिल में आ जाए तो उसको क्या मिलता है? बोलो थी हमारे तुम्हारे मतलब की नहीं। नबी की महफिल में अगर कोई आ जाए तो उसको क्या मिलता है? सहाबी ने जब इतना पूछा, तुम्हारे और मेरे पैगंबर ने अपनी ज़बान नबूवत को जुम्बिश फरमाई। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे चाहने वाले, कान खोल कर सुन ले। दुनिया वाले अपनी
महफिल में आने वालों को अपनी हैसियत से देते हैं और हम अपनी महफिल में आने वालों को अपनी हैसियत से देते हैं। इतना जब कहा दीवाना मचल गया, नबी के कदमों पर गिर गया, अर्ज करने लगा आका दुनिया की जो हैसियत है वो हैसियत है, मगर आप अपनी हैसियत की बात करते हैं। आपकी हैसियत तो मालिक के जन्नत है, आपकी हैसियत तो मालिक के शफाअत है, आपकी हैसियत तो मालिक के हौज़े कौसर है, आपकी हैसियत तो राहतुल आशिकीन है, आपकी हैसियत तो रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी हैसियत तो महबूब रब्बुल आलमीन है। आप अपनी हैसियत की बात करते हैं। आप अपनी महफिल में आने वालों को क्या अता फरमाते हैं? पीपरसाना और गिरदो नवाज से आने वालों कयूर मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे और मेरे पैगंबर ने फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी सुन, दुनिया वाले अपनी महफिल में आने वाले को दुनिया का सामान दिया करते हैं और हम अपनी महफिल में आने वालों को जन्नत का मकान दिया करते हैं। खुश नसीब है आप, इस सर्द मौसम में अपनी महफिल, अपने घरों को छोड़ा है, बस्ती को छोड़ा है, बिस्तरों को छोड़ा है, आराम गाहों को छोड़ा है, नींद को कुर्बान कर रहे हैं। बहुत बड़ा मकाम है आपका। दादा मियाँ के उर्स में बैठे हो आप। जानते हो अल्लाह वाले को दरबार से क्या मिलता है? पूरे हिंदुस्तान के राजा, जिनको पूरी दुनिया अजमेर का ख्वाजा कहा करती है, जोर से ना बोलोगे सुभान अल्लाह? ये अजमेर वाले ख्वाजा जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, सबसे पहले मजार शरीफ पर चिल्ला फरमाया किसके? हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कितना बड़ा बुजुर्ग होगा वो, जिसके दरबार पर पूरे हिंदुस्तान का राजा अजमेर वाला ख्वाजा चिल्ला कर रहा हो। 40 दिन तक हाजिरी देते रहे बराबर और वहीं इबादत करते रहे रब की। मगर यही दाता बख्श गंज बख्श लाहौरी कहते हैं कि मैं एक दिन अपने खानकाह से निकल के मुल्क शाम के सफर कर रहा था। मुल्क शाम में बयाबानों में अपने कदमों को बढ़ाता चला जा रहा था, सहरा का सफर करता चला जा रहा था। जानते हो फिर क्या हुआ? वो खुद कहते हैं कि मैं चलते चलते अल्लाह के फजल से, खुशकिस्मती से ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां पर मुस्तफा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, मालिक हौज़े कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत बिलाल। उनका मज़ार पाक सामने नजर आ रहा था। उस मज़ार को देखा, दिल की कली कली खिल गई, चेहरा फूल की तरह खिलकर रह गया। और आज भी मज़ारों को देखने के बाद चेहरा उसी का खिलता है जिसके दिल में मुस्तफा का सच्चा प्यार हुआ करता है। वरना कुछ लोगों के मज़ारों को देखकर चेहरे ही बिगड़ जाते। हेलो, हेलो, हाँ सही है। बस ए भाई, आप लोगों ने जाना शुरू कर दिया। किसी अगर जरूरत से जा रहे हैं तो उनको मैं रोक भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि इसको सही रखना है ना जगह को। ये मदरसा है, अल्लाह के रसूल का घर है, इस जगह को सही रखना। इसलिए किसी को रोकना मत। जरूरत से अगर जा रहे हैं तो जाने दो, बाकी अपना काम करें। सब बोले मचल कर या रसूल अल्लाह।
सामने किसका मजार? हजरत बिलाल का। कौन है हजरत बिलाल? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, मुस्तफा के मुअज्जिन, उनका मजार सामने है, मजार सामने है उनका। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मैं आगे बढ़ा और अपनी खुशकिस्मती पर नाज करते हुए मजार शरीफ में हाजिरी दी और बहुत देर तक हाथ बांधकर अदब के दायरे में खड़ा रहा। अल्लाह वालों के दरबार में इस अदब के साथ जाया करो, इस अदब के साथ जाया करो। जिस तरह तुम जिंदगी में उनकी बारगाह में अगर बैठते थे तो अदब के दायरे में बैठते थे, उसी तरह आज भी उनके पास जाया करो तो अदब के दायरे में जाकर हाथ बांधकर खड़े हो जाया करो। जब तुम खड़े रहोगे, खड़े खड़े बहुत देर जब तुम्हें गुजर जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा उस अल्लाह वाले को तुम पर प्यार आ जाएगा और उसने अगर मजार में लेटे लेटे तुम्हारे लिए दुआ कर दी तो कसम खुदा की उधर अल्लाह वाले की दुआ खत्म नहीं होगी, अल्लाह की रहमतों की बरसात तुम्हारे सरों पर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया, भूगावाने दादा मियां, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले हम जब जलसों में आते थे आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब मैं और अब में ये फर्क महसूस हो रहा कि पहले आपकी इस कॉन्फ्रेंस में बच्चे कम होते थे, बुजुर्ग ज्यादा होते थे, ये फर्क लग रहा है। और अब जो है बच्चे ज्यादा हैं, बुजुर्ग हजरात हमारे कम हैं। मगर जो भी है अल्लाह उनको सलामत रखे, इन बच्चों को भी सलामत रखे। मगर चूंकि इन बच्चों को भी मैं बच्चा नहीं समझ सकता, इसलिए बड़ा तरक्की का दौर है हजरात। इस दौर में बड़ा तरक्की का दौर है। अमेरिका वालों ने एक तरक्की की थी साहब प्रधान जी, अमेरिका वालों ने एक तरक्की की थी और तरक्की का आलम यह था कि एक टैबलेट बनाई, गोली। उस गोली का कमाल यह था कि अगर कोई बूढ़ा खा ले तो जवान हो जाए। बोलो कमाल की बात है कि नहीं? कमाल की बात है, कोई बूढ़ा खा ले तो जवान हो जाए। पीपल साला के हमारे बुजुर्ग लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, अगर आज भी वो गोली मिल जाए तो हम जवान हो जाएं। मगर हिंदुस्तान का एक बच्चा पढ़ने लिखने के लिए अमेरिका पहुंचा, उस गोली की वहां पर तारीफ सुनी, 5-6 गोलियां एक पैकेट में पैक करके अपने घर को रवाना कर दी। इरादा ये था कि एक गोली हमारी वालदा खा लेंगी, एक हमारे वालिद साहब खा लेंगे, बाकी पड़ोसियों के काम आएंगे, ये इरादा था। कई साल के बाद वो बच्चा पढ़ लिख कर जब अपने घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे पर एक खूबसूरत खातून खड़ी है, उनकी गोदी में खूबसूरत सा बच्चा है। आकर सलाम किया बच्चे ने और सलाम करके बोला कि आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो उसने कहा बेटे तुम मुझे नहीं पहचान रहे, तुमने जो वो गोली भेजी थी उसको खाकर मैं जवान हो गई हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं और ये मेरी गोदी में जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारे अब्बा जी हैं, धोखे से 2 गोलियां खा गए थे। तो अब इन बच्चों को मैं क्या समझूं कि ये गोली खाकर तो नहीं बैठे? सब बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, नाम बहुत मर्तबा सुना होगा, हमारे बुजुर्ग बैठे यहाँ पर। बायजीद बुस्तामी, इनकी जाहिरी जिंदगी का मुकद्दस जमाना था। एक मुसलमान और एक यहूदी का दोस्ताना था, आपस में दोस्ती थी। और दोस्ती का आलम यह कि खाना साथ, कारोबार साथ, उठना बैठना साथ, चलना फिरना साथ। मगर कभी कभी प्यार में आकर वो मुसलमान कहता था यार हम तुम दुनिया में एक साथ रहते हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कल मैदान क़यामत में परवरदिगार जब हमें जन्नत की तरफ इशारा फरमाए तो मैं चाहता हूं तुम भी हमारे साथ रहना। अच्छा पैगाम था नहीं? अच्छा पैगाम था। एक मर्तबा कहा, 2 मर्तबा कहा, तो 4 मर्तबा जब कहा, सुनते सुनते जब ये यहूदी तंग आ गया तो इस यहूदी ने एक दिन तेवर बदल के कहा यार ये बताओ
मेरे सामने दो इस्लाम है, मेरे सामने दो इस्लाम है। का क्या मतलब? का एक तेरा इस्लाम है, एक बायजीद बुस्तामी का इस्लाम है। मुसलमान मौला मतलब क्या है? का मतलब ये है कि अगर मैं यहूदी होकर झूठ बोलता हूँ, तू मुसलमान होकर झूठ बोलता है। तू किस बात का मुसलमान है? मैं यहूदी होकर शराब पीता हूँ, तू मुसलमान होकर शराब पीता है। तू किस बात का मुसलमान है? मैं यहूदी होकर जुआ सट्टा करता हूँ, तू मुसलमान होकर जुआ खेलता है। तू किस बात का मुसलमान है? मैं यहूदी होकर रिश्वत लेता हूँ, तू मुसलमान होकर प्याज का कारोबार करता है। तू किस बात का मुसलमान है? कान खोल कर सुन ले, जो इस्लाम तेरा तुझे नफा नहीं पहुंचा सका, वो इस्लाम हमें क्या नफा पहुंचा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप एक काम करें, आगे आगे होके बैठ जाएं। आ जाइए, आप खड़े हो गए, आगे हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे सब लोग। पूरे हिंदुस्तान को यकीनन जिस खतीब की जरूरत है, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा। मैं बहुत जल्द छोड़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, हम हमारी तकरीर कभी फिर हो जाएगी। सब बोले मचल कर सुभान अल्लाह। बैठो, आप लोग बैठो। आप समझ रहे हैं इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। यहूदी ने क्या कहा? तू भी शराब पीता है। जब तू मुसलमान होकर शराब पीता, फिर किस बात का मुसलमान है तू? झूठ बोलता है, तू किस बात का मुसलमान है? प्याज का कारोबार करता है, किस बात का मुसलमान है? तेरा इस्लाम तुझे फायदा ना पहुंचा सका, तुम मुझसे कहता कलमा पढ़। तेरे इस्लाम की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, इस्लाम एक है बायजीद बुस्तामी का। अगर बायजीद बुस्तामी का इस्लाम है तो यकीनन काबिल तारीफ है। जोर से सुभान अल्लाह। अगर उनकी बात रही तो फिर वो अगर हजरत मुझसे इरशाद फरमा दे तो मैं उनके इरशाद फरमाते ही इस्लाम को कबूल किए लेता। आ गए हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन है बायजीद? जिन्होंने 12 साल तक खुदाए पाक को तलाश करने की कोशिश की। कब? अपनी मां की बारगाह में आ गए और आने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आ गए और तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाया, यहूदी क्या तुझे मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ना? इतना जब कहा, फौरन यहूदी ने कदमों को चूम लिया और चूमने के बाद कलमा पढ़कर मुशर्रफ का इस्लाम हो गया। गोया उस यहूदी ने हमारे और तुम्हारे लिए भी एक पैगाम दिया है। ईमान का दम भरने वालों, अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहने वालों, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत का दावा करने वालों, कान खोलकर सुन लो। अगर तुझे मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत है तो फिर दुनिया के तमाम बुराइयों का खात्मा करना पड़ेगा, दुनिया की तमाम बुराइयों से किनारा कशी करना पड़ेगा। शराब पीने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, चोरी करने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, अपने भाइयों को सताने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, अपने बच्चों की शादियों में डीजे और बाजों का इंतजाम करने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, अपनी
माँ के सीने पर ठोकर लगाने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, बाप को सताने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, बेवा के दुपट्टों से खिलवाड़ करने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, किसी की बहन बेटी को गंदी नजर देखने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ, अपने माँ बाप को अपने से दूर करने के बाद तू कहे मुस्तफा का गुलाम हूँ। कैसे तेरी बात का एतबार किया जाएगा? नादान कान खोल कर सुन ले, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर तू सच्चा गुलाम है अपनी माँ को अपने सीने से लगा ले, अपनी बाप की पेशानी को चूम ले, अपने भाई को सीने से लगा कर उसका पूरी जिंदगी ख्याल रखता रहे। जब कहीं तेरा भाई अगर तुझसे राजी हो गया, तेरी माँ तुझसे राजी हो गई, तेरा बाप तुझसे राजी हो गया, मुआशरा तुझसे राजी हो गया, खानदान तुझसे राजी हो गया, बस्ती तुझसे राजी हो गई, तो फिर समझना कि तुम मुस्तफा का गुलाम है। किसी ने कहा अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे औलिया, फैज़ाने औलिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। इस्लाहे मुआशरा नाम रखना बड़ा आसान है, इस पर जब तकरीर होती है तो जुमले बड़े चुभते हैं। हाँ, माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में सफर कर रहा है अजीम खतीब, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको वो कामयाबी अता फरमाई है, जहां जाता है मुआशरे को सुधारने के लिए बात करता, और कोई बात नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल है। मई जून तक तारीख हकाली ना, हाँ, ये तो अल्लाह का फजल है कि बहुत जल्दी में आप हजरात के यहाँ के लिए तारीख मिल गई। सुने, हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी हजरत बिलाल के मजार शरीफ पर क्या मिलता है मजारों से? हजरत बिलाल के मजार शरीफ पर हाजिरी दी, अदब के दायरे में खड़े हुए, और यहाँ से फारिग होने के बाद वहीं पर कुछ दूर चल के आराम किया। आराम कर रहे थे, नींद आ गई। उसी आलम नींद में यानी ख्वाब के आलम में कायनात का ताजदार तशरीफ ले आया। जोर से नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? उसी ख्वाब के आलम में हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी कहते हैं कि मैंने खाने काबे को देखा, और खाने काबे में एक दरवाजा है, बाबी बनी शेबा, उस दरवाजे से मुस्तफा तशरीफ ला रहे, और मुस्तफा जान रहमत को देखते ही ख्वाब ही के आलम में ताजीम के लिए खड़ा हो गया। अर्ज करते हैं फिदा का बाबी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आका, मेरी किस्मत का सितारा बुलंदी पर आपने करम फरमा दिया, आपको आपके चेहरे की मुझे जियारत हो गई। खाने काबे को भी देख लिया, काबे के काबे को भी देख लिया। ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी यूं इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आका आप तशरीफ ले आए, करम फरमा दिया। मुस्तफा के जुमले सुनो, मुस्तफा फरमाते तुमने मेरे बिलाल के मजार पर हाजिरी दी है। जोर से नहीं बोलोगे? तुमने मेरे बिलाल के मजार पर हाजिरी दी है। जो मजारों पर हाजिरी देते हैं मैं उनसे प्यार करता हूं। आज कुछ लोग हैं ऐसे जो मजारों पर हाजिरी की मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह उन सब से हमें आपको सबको महफूज फरमाए। अच्छा, मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम कर दूं, मगर मैं आप हजरात से ये कहना चाहता हूँ, इस माहौल में और इस मजमे में बैठकर अपने दिल में सच्चे दिल से ये तहिया करके लेकर जाओ। इंशाअल्लाह आज के बाद हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे।
इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, गरीबों का ख्याल रखेंगे, पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, बहनों को बहन समझेंगे, दूसरों की बेटियों को बेटी समझेंगे, दूसरों की माँ को अपनी माँ समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाएंगे, मुस्तफा की बारगाह में अपने दिल को झुकाएंगे। उनके सजदे कबूल होते हैं जिनके दिल में उनके सजदे कबूल होते हैं जिनके दिल में रसूल होते हैं। सारे सजदे बगैर इश्क़ नबी बाखुदा सब फजूल होते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।